नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बातचीत, कहा बातचीत और डिप्लोमेसी से हो समाधान। पीएम मोदी बोले एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे, वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं, कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एलपीजी किल्लत पर दिल्ली में कांग्रेस का चूल्हा लेकर प्रदर्शन, 4 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद। पंजाब में लाइन में लगे बुजुर्ग की हार्ट अटैक से जान गई। एलपीजी संकट पर विपक्ष का संसद के बाहर प्रदर्शन, बढ़ती कीमतों पर हंगामा। टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। जंग के बीच पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से की बातचीत, कतर से 500 भारतीय बचाकर लाए गए। लखनऊ में शियाओं का प्रदर्शन, बच्चों को लेकर पहुंची महिलाएं, अमेरिका का झंडा रौंदा। वाराणसी में कमांडो तैनात, अलविदा जुमा पर हाई अलर्ट। एलपीजी सिलेंडर का जिक्र कर संजय राउत बोले लोगों के घरों के पास जो गटर है उसके ऊपर सरकार प्लांट खड़ा करेगी, गटर से गैस निकाल कर दे देगी। धमकाने की बात ना हो, संभल सीओ के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किया पलटवार। यूपी में गैस की कालाबाजारी पर अब चलेगा डंडा, एलपीजी संकट के बीच कालाबाजारी पर सख्त हुए सीएम योगी। एलपीजी संकट पर डिंपल यादव ने साधा निशाना, कहा सरकार मानने को तैयार नहीं कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं। देश को एकजुट रहने की जरूरत, एलपीजी की कमी वाली खबरों पर शशि थरूर बोले समस्या का जल्द समाधान निकलना चाहिए। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली, 16 मार्च को राज्यसभा के लिए होना है चुनाव। महिलाओं को कोई काम नहीं देगा, पीरियड्स रिलीफ पर सीजीआई की टिप्पणी, अनिवार्य छुट्टी की याचिका पर सुनवाई से इंकार। जयशंकर ने की ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच हुई चौथी बार वार्ता। IGDTUW दीक्षांत समारोह में बोली सीएम रेखा, विकसित भारत 2047 की नई ऊर्जा है हमारी बेटियां। राहुल गांधी बोले पेट्रोलियम मंत्री ने एप्स्टीन को दोस्त कहा था, स्पीकर ने बोलने से रोका। पुरी ने कहा एलपीजी की कमी नहीं, विपक्ष की नारेबाजी। फारूक अब्दुल्ला बोले ऊपर वाले ने बचाया, हमलावर ने सिर पर कुछ इंच से दूर से गोली चलाई थी, सुरक्षाकर्मी की वजह से बचा। पवन सिंह के कई अफेयर थे, अक्षरा से लड़ाई होती रहती थी। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा बोली बी ग्रेड फिल्मों के इंटीमेट सीन में एक्टर मुझ पर हावी हुए। स्वामी विमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव, नकली संतों और मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। बाराबंकी में आपने महंगाई के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने गले में आलू की माला, सिर पर सिलेंडर रखकर विरोध जताया। कैश फॉर क्वेरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, एमपी महुआ मोइत्रा और सीबीआई को नोटिस जारी। संसद परिसर में जगदम्बिका पाल से बोले दिग्विजय सिंह, ओम बिरला की जगह आपको स्पीकर होना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले दोस्तों को नाराज करने से बच रही है सरकार, रईसी की मौत पर शोक खामिनोई के लिए क्यों नहीं। एलपीजी संकट के बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री के आश्वासन पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें हालात संभालने का मौका भी देना पड़ेगा। संभल सीओ के बयान पर भड़की यूपी की सियासत, कैराना सांसद इकरा हसन बोली ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी से इतना डरते क्यों है, निशिकांत दुबे भड़के अरविंदर राजा वंडिंग बोले सदन किसी के बाप का नहीं। संभल सीओ पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान, कहा देश में विचारधाराओं का टकराव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। नालंदा में बोले निशांत कुमार, पिता ने 20 सालों में काम किया है, कोशिश होगी कि उसे आगे बढ़ाया जाए और जनता का विश्वास पाया जाए। संभल सीओ के बयान पर बोले पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, शब्द गलत थे लेकिन आशय ठीक था। चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी पर बोले सपा के सांसद अवधेश प्रसाद, लोकतंत्र जिंदा रहे, जिसके लिए जो वोट देने का अधिकार दिया गया है वो अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। संतों का काम यज्ञ अनुष्ठान करना, बच्चों और बीवी को पालना नहीं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने दी चेतावनी, फर्जी साधुओं पर होगी कार्रवाई। समस्तीपुर में रसोई गैस को लेकर भाकपा माले का प्रदर्शन, शहर में निकाला गया जुलूस, कहा मजबूरन लोग महंगे दामों पर सिलेंडर खरीद रहे। सीएम नीतीश के बेटे निशांत से महिलाएं बोली शादी कर लीजिए, आप परिवार बढ़ाइए। 5 बार जब एमपी बना तब गिरिराज आप पैदा लिए। सदन में केंद्रीय मंत्री पर भड़के पप्पू यादव, कहा ये मेरे घर पर आकर भूजा खाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ब्लड बैंकों में एनएटी को अनिवार्य बनाने वाली याचिका।
सहरसा में नीतीश कुमार ने सम्राट के कंधे पर रखा हाथ, लोगों से कहा इन्हें बताइए काम हो रहा है, हाथ जोड़कर खड़े रहे डिप्टी सीएम। यूपी में अलविदा जुमा पर हाई अलर्ट, ज्ञानवापी मस्जिद में 2 शिफ्ट में पढ़ी जाएगी नमाज, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश और राहुल पर पलटवार, बोले देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं दोनों, 2027 में बीजेपी सरकार ही बनेगी। शशि थरूर बोले खाड़ी में शांति के लिए हमें रचनात्मक आवाज बनना होगा। सीएम सैनी बोले एलपीजी गैस से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दे लोग। फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में वीआईपी सुरक्षा कड़ी, अब अतिरिक्त जवान रहेंगे तैनात। संभल सीओ के बयान पर भड़के एआईएमआईएम के नेता शादाब चौहान, कहा वो एक तरीके से मुसलमानों को धमका रहे हैं। महाकुंभ गर्ल मोनालिसा से शादी करने पर फरमान के परिजन नाखुश, घर में न घुसने की दी चेतावनी। अखिलेश यादव ने बताया एलपीजी का नया फॉर्मूला, कहा सबसे ज्यादा अफवाह मुख्यमंत्री फैला रहे। ईंधन की उपलब्धता पर बोले सीएम धामी, कहा नियंत्रण में है स्थिति, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी खुली धमकी, बोले आज देखना इन पागलों का क्या हाल होता है। फिर निशाने पर दुबई, धमाके से इमारतें हिली और आसमान में छाया धुआं, हमले को किया गया नाकाम। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट हुए प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद, कहा उन्होंने खुद को सत्ता के अहंकार से बचाया हुआ है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने फिर की एयर स्ट्राइक, दोनों देशों में बढ़ा तनाव, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। नेतन्याहू का बड़ा दावा, इजरायली हमलों में मारेगा ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक, मोजतबा को बताया कठपुतली। ओमान के सलालाह पोर्ट में तेल स्टोरेज पर ड्रोन अटैक, टैंकों में लगी भीषण आग, सुल्तान ने ईरानी राष्ट्रपति को फोन कर नाराजगी जताई। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा कोमा में इजरायल और अमेरिका हमलों में घायल हुए थे, पिता की मौत के बाद पद संभाला था। ट्रंप के पास जंग खत्म करने का कोई प्लान नहीं, ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया गया, तेल सप्लाई ठप होगा सोचा नहीं था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, महिलाएं और बच्चे समेत 4 लोगों की जान गई, 15 लोग घायल हुए, तालिबान बोला इसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरान का मिसाइल अटैक, शिप को भारी नुकसान, अमेरिका लौट रहा, ईरान में यूएस मिलिट्री प्लेन क्रैश। हिजबुल्लाह का इजराइल में बड़ा हमला, 58 लोग घायल, दुबई में धमाके, केंद्रीय इलाकों में धुआं। जिंदा है खामेनेई की पत्नी बगैर जाहेद, ईरानी मीडिया ने कहा मौत को लेकर फैलाई गई झूठी अफवाह। तेल संकट पर ट्रंप का अजब गजब बयान, बोले जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिका खूब पैसा बनाता है। ईरान की फुटबॉल टीम को डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी, बोले सुरक्षा और जान का ध्यान रखे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में फिर बम बरसाए, बच्चे और महिलाओं को बनाया गया निशाना, 4 लोगों की जान गई तो वहीं कई लोग घायल हुए।